हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएन एजुकेशन। माई सेल्फ नितेश सेन। कल हमने सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। आज अपन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। अपन प्रियम्बल पहले ओरिजिनली है क्या पूरा देख लेते हैं, उसके बाद अपन उसकी डेफिनेशन और एक एक वर्ड्स को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं क्या है अपना ओरिजिनल प्रियम्बल। We are the pupils of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to observe the Constitution। ठीक, ये अपना एक ओरिजिनली अपना प्रियम्बल है। तो अपन इसमें एक एक करके देखते हैं। जैसे अपने जो प्रियम्बल है इसके 4 मेन कंपोनेंट है। फर्स्ट अपना है वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया, ये अपना पहला कंपोनेंट है। उसके बाद अपना दूसरा कंपोनेंट है सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक, उसके बाद अपना तीसरा कंपोनेंट है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक, उसके बाद अपना चौथा कंपोनेंट है डेट ऑफ एडॉप्शन 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक, तो अपन एक एक करके देखते हैं अपने पूरे। पहले सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंट्रोडक्शन है अपना किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है। और उसके बाद इसको अपन एक समरी भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। और जो अपनी फर्स्ट कंट्री थी जिसने प्रियम्बल बिगेन किया था वो थी अपनी यूएसए। ठीक, उसके बाद इसको अपन आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अपना आधार कार्ड होता है ऐसे प्रियम्बल एक आइडेंटिटी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक, उसके बाद जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो अपने जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था उसी का एक मॉडिफाई वर्जन है। ठीक, उसके बाद जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपना प्रियम्बल है इसमें 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। कौन सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1946 से। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक, अब अपना जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसको 3 बार सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। अपन देखते कब कब क्या बात हुई है। तो सबसे पहले बेरूबारी केस 1960 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो अपना प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन उसी के थोड़े दिन बाद एक और जो केस आया 1973 में, केशवानंद भारती केस। इसमें बोला प्रियम्बल जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसके बाद जो 1995 में एक और आया LIC ऑफ इंडिया केस। इसमें कहा कि जो प्रियम्बल है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, उसके बाद अपन अपने उसके चारों कंपोनेंट देख लेते हैं प्रियम्बल के। 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल। तो पहला है अपना सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सोर्स है अपना अथॉरिटी है जो मेन वो है पीपल्स ऑफ इंडिया। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना किसके लिए, पूरी पीपल्स ऑफ इंडिया के लिए है। उसके बाद अपन देखते हैं अपना नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अपने ये सारे वर्ड्स आएंगे जैसे सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक।
अपन एक एक करके अपने सारे वर्ड्स देखते हैं। तो अपना पहला वर्ड है अपना सोवेरिन। सोवेरिन का मतलब होता है जो अपनी इंडिया है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी पे डिपेंड नहीं है, अपने लॉ पे मतलब अपने जो अफेयर्स है उस पर खुद लॉ बनाती है। ठीक। उसके बाद जो अपना दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड है अपना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। तो अपना जो सोशलिज्म है वो दो प्रकार का होता है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अपने इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है वो है अपने रशिया और चाइना में। इसमें क्या होता है, जो अपना प्राइवेट प्राइवेट रहते हैं उनका ज़्यादा रोल रहता है, पर जो डेमोक्रेटिक है इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी रहती है और पब्लिक और प्राइवेट दोनों का रोल रहता है। ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं अपना सेकुलर। सेकुलर का क्या मतलब होता है कि जो जितने भी रिलीजियस है अपने यहाँ पे, चाहे कम संख्या में हो या ज़्यादा में, जितनी भली कम स्ट्रेंथ हो, जो भी सबको बराबर राइट्स मिलेगा, मतलब इक्वल, सब गवर्नमेंट भी इक्वल सपोर्ट करेगी। जैसे ऑल रिलीजियस इन आवर कंट्री हैव इक्वल स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक। उसके बाद जब अगला है अपना वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है अपना कि जो डेमोक्रेटिक भी अपने दो प्रकार का रहता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक। अपने इंडिया में मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो भी कौन सी, पार्लियामेंट्री सिस्टम है अपने यहाँ। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें डायरेक्ट पब्लिक रूल करे, उसको अपन डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जिसमें अपन किसी को नॉमिनेट करें और वो अपने बिहाफ पे रूल करे। तो अपने यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और जो अपना यूएस है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अपने यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक। तो अपन अगला वर्ड देखते हैं अपना, एक और ये देख ले अपन, डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्या होती है। ये भी एक टर्म है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी। इसमें ये दो प्रकार की होती है, मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की मतलब जो जैसे यूके में चलती है अपनी, जो राजा पहले ही से रूल कर रहा है वो राजा ही रूल करता आता है। अपने यहाँ एंसेंट टाइम में जो था वैसी जो गवर्नमेंट रहती है उसको अपन मोनार्की गवर्नमेंट, जो इसमें राजा रूल करता है। ठीक। हेड ऑफ द स्टेट इंजॉय हेरिडिटी पोजीशन, मतलब उनके पिताजी थे फिर उसके पिताजी का बच्चा बनेगा, ऐसे। उसके बाद रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड, जो इलेक्ट होगा, जैसे इंडिया और यूएसए में है। ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। ये अपना तीसरा ये था, जो इसमें थे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। अब अपना देखते हैं अपन पहला कौन सा, जस्टिस। जस्टिस अपना होता है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अब जो अपना जस्टिस यानी न्याय होता है, तो अपना जो इंडिया है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। जो सोशलिस्ट जस्टिस है मतलब ऑल सिटीजन्स को सोशल वाले इश्यूज़ में इक्वल जस्टिस मिलेगा, मतलब इक्वल न्याय मिलेगा। ऑल सिटीजन्स ट्रीटेड इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस इन सोसाइटी। ठीक। मतलब वो सोसाइटी में ऊपर हो या नीचे पर, मतलब उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। इकोनॉमी, चाहे उसके पास कितने ही पैसे हो या गरीब हो, सबको इक्वल रखा जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब जैसे अपने यहाँ पे वोट करने का अधिकार सबको, तो ये क्या है अपना पॉलिटिकल जस्टिस है। अब अपना अगला है लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है, मतलब कुछ भी आपको, कोई सी भी आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। उसके बाद जो अपना प्रियम्बल है 3 प्रकार की लिबर्टी देता है अपन को, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं अपना इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है, मतलब किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, जैसे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक। उसके बाद अपने जो इक्वलिटी है इसके 3 डायमेंशन है, कौन कौन से, सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी। मतलब किसी ने भी कुछ गुनाह कर दिया तो सबको एक जैसी सज़ा मिलेगी, एक जैसे
गुना के लिए। उसके बाद पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब सबको वोट देने का अधिकार है। उसके बाद इकोनॉमिक इक्वलिटी मतलब सबको मतलब बराबर कुछ भी करने का सबको बराबर अधिकार है। उसके बाद अपन देखते हैं फ्रेटर्निटी क्या होती है? अपनी ब्रदरहुड, जैसे अपने यहाँ पे ब्रदरहुड है, सिंगल सिटीजनशिप है अपने इंडिया में। उसके बाद ये अपने दो प्रकार से देखी जाती है अपनी फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब जो ये इंटीग्रिटी वर्ड है ये कौन से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एड हुआ है। उसके बाद अब ये एक अपन नोट देख लेते हैं। जो प्रियम्बल है अपना ये एक नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसको अपन सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है अपना, प्रियम्बल अपने जो लेजिस्लेचर है इसको पावर प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब कोई पावर नहीं देता है और ना उसके पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक, अब अपन कल अपना जो नया पार्ट स्टार्ट करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके लिए अपन ये दो टर्म्स समझ लेते हैं कौन कौन सी, यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया जो है इसमें बस स्टेट की टेरिटरी इंक्लूड होती है, और जो अपना टेरिटरी ऑफ इंडिया इसमें स्टेट की, यूटीज़ की और टेरिटरी ऑफ जो अपन एक्वायर करते हैं ये सारी इंक्लूड रहती है। और जो टेरिटरी है ये एक वाइडर टर्म है। उसके बाद जो यूनियन ऑफ इंडिया ये एक शॉर्ट टर्म है। ठीक, उसके बाद अब अपन कल अपना यूनियन एंड टेरिटरी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।